हरियाणा रोडवेज में चालक परिचालक और हेल्पर के पदों पर जो अस्थायी भर्ती आई थी उस पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्यों उस पर रोक लगा दी गई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी जानकारियाँ आप टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हरियाणा रोडवेज में चालक और परिचालक के पदों पर और हेल्पर के पदों पर जो अस्थायी भर्ती आई थी उस पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, मैंने कई बार आपको बता भी दिया है कि आखिर इस पर रोक क्यों लगाई गई है, फिर भी आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज भर्ती पर रोक क्यों लगा दी गई है। क्या ये जो अस्थायी भर्ती है ये दोबारा से आएगी या फिर नहीं आएगी, और जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं, जिन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए थे, उनकी जो 5 दिन की ट्रेनिंग होनी है वो कब होगी या फिर नहीं होगी। और जो युवा अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा पाए किसी कारण, यानी कि आपको पता है कि डेट तो उसमें काफ़ी दिन की दी हुई थी लेकिन उसको पहले ही बंद कर दिया गया था और ये नोटिस जारी हो चुका था कि इस भर्ती को यहीं पर रोक दिया जाएगा। और इसका जो ऑफिशियली नोटिस था दोस्तों वो भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। और उसमें बताया भी गया है डिटेल में कि आखिर इस भर्ती प्रक्रिया को क्यों रोका गया है और क्या क्या कारण रहने वाले थे आपके, और जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनकी ट्रेनिंग आगे होगी या फिर भविष्य में नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात कन्फर्म कर देता हूँ, ये जो हरियाणा रोडवेज में चालक परिचालक और जो हेल्पर के पदों पर जो भर्ती आई थी ये पक्की भर्ती नहीं थी आपकी, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर ये बता रहे थे कि ये पक्की भर्ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पक्की भर्ती नहीं थी, ये थी आपकी अस्थायी भर्ती। आपको उस समय लगाया जाएगा दोस्तों जब रोडवेज में जो पक्के कर्मचारी लगे हुए हैं और वो हड़ताल करते हैं, किसी कारण हड़ताल करते हैं, तो उस दौरान हड़ताल के दौरान ही आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे 2018 में जब 18 दिन की जो हड़ताल चली थी, सबसे लंबी हड़ताल, उस दौरान जो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनसे बसें चलवाई जा रही थी, टिकट कटवाई जा रही थी, और अन्य भी अगर फिर भी उस कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी तो आपने पता है कि एकदम से खुली भर्ती की गई थी कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए, और किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी और उसको रूट पर भेज दिया जाता था। फिर उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया था और ये बोला गया था कि भाई आगे आने वाली भर्तियों में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन 2018 से लेकर अब तक कोई प्राथमिकता तो दी नहीं गई है, न ही उनको डिपार्टमेंट में शामिल किया गया है। और हमारे हिसाब से तो शायद आगे आने वाले समय भी उनको डिपार्टमेंट में शामिल किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया है उसमें कि इन्होंने सरकार के बुरे समय में साथ दिया है। तो दोस्तों, शायद आगे आने वाली अगर यही सरकार रहती है तो अलग बात है, नहीं तो आगे अगर सरकार बदल जाती है तो आपको पता है कि अगली सरकार तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगी ऐसे तो, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बीजेपी सरकार थी उस समय उनकी हेल्प की थी, न कि उनकी सरकार थी उस समय उन्होंने हेल्प की थी। तो शायद हमारे हिसाब से तो दोस्तों आपको अगर सरकार बदल जाती है तो आपको नहीं लगाया जाएगा। अगर यही सरकार रहती है तो आगे आने वाली जो भर्तियां होंगी ना हरियाणा रोडवेज में, जब भी ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर के पदों पर जो भी भर्ती आएगी तो जो हड़ताल में जो लगाए गए थे उनको 5 या 10 नंबर की प्राथमिकता दी जाएगी, न कि आपको डायरेक्टली उसमें लगाया जाएगा। ये तो था दोस्तों जो 2018 में लगाए गए थे उनका, क्योंकि इनका भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि 2018 में जो चालक परिचालक लगाए थे उनका क्या होगा। तो भाई अभी तक तो आपको ये बोला गया होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जिस डिपो में आपने बस चलाई थी या कंडक्टर के पद पर कार्य किया था तो वहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं ताकि संबंधित विभाग को आगे जानकारी भेजी जा सके। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब जो ये चालक परिचालक और हेल्पर के पदों पर जो अस्थायी भर्ती कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपकी ये रहने वाली है। देख लेना आप, जब भी हरियाणा रोडवेज में आपकी हड़ताल होगी तो उस दौरान आपको बुलाया जाएगा, और ये नहीं है कि आपको बुला लिया और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं। जब उनको 18 दिन ड्यूटी करवाने के बाद भी पक्का नहीं किया गया कि
उनको डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किया गया, तो आप तो 2 या 3 दिन की जो हड़ताल होगी उसमें आपको कैसे शामिल कर लेंगे, क्योंकि अब ये 2 दिन की हड़ताल चली थी। इस दौरान अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास चालक और परिचालक होते तो बुला लिए जाते, और चालक को तो बुलाया भी गया था। काफ़ी डिपो में तो जो हड़ताल में लगे हुए थे उनको बुलाया भी गया था 1 या 2 दिन की ड्यूटी के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई 1 या 2 दिन की ड्यूटी के लिए आपको बुलाया जाएगा और आप ही वेट करते रहेंगे कि कब हमें बुलाया जाए, कब हमें बुलाया जाए। क्योंकि हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा रोडवेज की बस ने आकर हरियाणा किलोमीटर स्कीम के तहत रोडवेज बेड़े में 1000 बसें शामिल करने की योजना हरियाणा सरकार बना रही है। और उसी को चलते आपको पता है पीछे भी जब 18 दिन की हड़ताल चली थी वो इन बसों के कारण ही चली थी कि भाई हरियाणा रोडवेज में जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें आनी थी वो नए आए। और फिर भी दोस्तों आपको पता है कि 690 बसें हरियाणा में आज के दिन दौड़ रही हैं, और सरकार चाहती है कि 1000 बसें और हायर की जाएं ताकि ये जो बेड़ा है किलोमीटर स्कीम का वो 1690 का हो जाए। क्योंकि अब तो फ़िलहाल 690 बसें हैं और फिर 1000 बसें और आ जाएंगी। तो आपको पता है जब 18 दिन की हड़ताल चली थी उस दौरान, तो अब ये अगर 1000 बसें आती हैं तो अब भी हड़ताल होना निश्चित है, ये तो आप सभी को पता है। और सरकार ये चाह रही थी कि पहले इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण करवा लिया जाए, ताकि जब भी एकदम से जब बसें आएंगी इनके टेंडर जारी किए जाएंगे। क्योंकि मूलचंद शर्मा ने ये बोल दिया है कि 1000 बसें हम लेंगे किलोमीटर स्कीम के तहत, और जल्द ही इसका जो टेंडर है वो भी जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों सरकार क्या चाह रही थी कि इनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के कैंडिडेट के, और 5 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जानी है। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनका अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के बाद इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अपना पंजीकरण करवाना था, और पंजीकरण करवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपने डिपो में दोबारा से जमा करवाने थे। और उसके बाद रही बात आपकी हरियाणा रोडवेज में जो किलोमीटर स्कीम के तहत जो बसें आने वाली हैं तो वो आती, और अगर हरियाणा रोडवेज में जो पक्के कर्मचारी लगे हुए हैं वो हड़ताल पर अगर चलते तो आपको बुलाया जाता, और अगर वो हड़ताल नहीं करेंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लेना कि जब सरकार को ज़रूरत होगी उसी समय आपको बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि एक बार बुला लिया और फिर आपको परमानेंटली लगा लिया जाएगा। यहाँ पर आपको 10 दिन के लिए भी बुलाया जा सकता है, 15 दिन के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अस्थायी भर्ती है। जो आपकी डीसी रेट भर्तियाँ होती हैं उसको बंद कर दिया गया है हरियाणा में, और डीसी रेट भर्तियाँ होंगी वो सभी अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होंगी। क्योंकि डीसी रेट में क्या था, जो ठेकेदार होते हैं वो अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को उसमें लगा देते थे, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है उस पर सभी का डाटा अपलोड रहेगा, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम खुद सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट को आपकी आयु के अनुसार, आपकी फैमिली कैंडिडेट और आपकी जो फैमिली आय है उसके अनुसार उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे, और उसी हिसाब से आपको वहाँ पर जॉब ऑफर जो हैं वो जारी किए जाएंगे। आपने पीछे देखा होगा दोस्तों, हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि हरियाणा में 700 के करीब जो ड्राइवर हैं उनको ज्वाइनिंग ऑफ़र दे दिए गए हैं, और उन्होंने ज्वाइनिंग कर भी ली है। और उसमें दोस्तों एनएचएम के में उनको एम्बुलेंस के चालक लगाए गए हैं, जो कि 700 चालक आपके ये रहने वाले थे और वो लगे हुए हैं दोस्तों, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और उसमें सभी जो डिटेल हैं वो दी गई थी उसके ज्वाइनिंग लेटर में कि भाई कितने समय तक आपको रखा जाएगा। हर कैंडिडेट का अलग अलग उसमें समय दिया गया था, और हर कैंडिडेट के लगभग आपकी जो सैलरी है वो भी अलग अलग दी गई थी। और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है कहाँ पर आपने जॉब करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पूरे परफॉर्मे में दी गई थी, जो कि आपने डाउनलोड करना था। और डाउनलोड करने के बाद आपने संबंधित जो विभाग है वहाँ पर आपने उसमें जमा करवाना था। तो दोस्तों ये आपकी मेन बात थी। अगर फिर भी हरियाणा रोडवेज चालक, परिचालक और हेल्पर भर्ती को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारी माने तो आप पक्की भर्ती की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि ये भर्ती अस्थायी है। और जिस प्रकार से भीड़ लगी हुई थी फॉर्म जमा करवाने वालों की, उस हिसाब से आपका नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। लगभग ये मान के चलो कि एक डिपो से 100 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन फॉर्म यहाँ पर 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट ने जमा करवाए हैं।
और सिर्फ 100-150 को ही, ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैंडिडेट को ड्राइवर और कंडक्टर के पदों के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा रोडवेज में इतनी बसें नहीं हैं कि भाई इतना जो स्टाफ है वो कहाँ से रहेगा काम करने के लिए। अगर कर्मचारी 10 से 15 दिन की हड़ताल पर चले जाते हैं तो उसमें आपको पता है कि सभी बसें तो नहीं चल पाएंगी। उस दौरान कुछ बसें चलेंगी जिसमें 150 के करीब जो चालक परिचालक मिलाकर आपकी काफ़ी बन जाते हैं दोस्तों। ये भी एक डिपो में लगभग 70-75 बसें तो होंगी जो कि रूट पर चल रही होंगी। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।